जय हिंद साथियों। आप सभी को दिल्ली नागरिक सुरक्षा की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा आज 6 दिसंबर है। आज के दिन ही दिल्ली नागरिक सुरक्षा की स्थापना हुई थी। दिल्ली नागरिक सुरक्षा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दिल्ली से हैं, पर ये सिर्फ नागरिक सुरक्षा है पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए। सिविल डिफेंस ऑल ओवर इंडिया में है। दिल्ली में है इसलिए दिल्ली राज्य के लिए हम जोड़ के बोलते हैं दिल्ली नागरिक सुरक्षा। तो इसके अलावा आज हम लोग दिल्ली नागरिक सुरक्षा के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसमें क्या क्या हमारा कार्य है और साथ ही ये कब बनाई गई थी। कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पहले बता दी गई होगी, जो आपने ट्रेनिंग करी होगी तो आपको बता दी जाती है, पर कई सारी बातें ऐसी हैं कि लोगों के माइंड से स्लिप हो जाती है और कई ऐसे भी जवान है मेरे साथ जुड़े हुए जो भी ट्रेंड भी नहीं है। तो सबसे पहली बात, दिल्ली सिविल डिफेंस क्यों बनाई गई या नागरिक सुरक्षा क्यों बनाई गई। नागरिक सुरक्षा आपको पता होगा हमारी एक बार चाइना से लड़ाई हुई थी 1962 में। उसमें हमारी जो सेना के साथ जो इतनी ज्यादा बड़े स्तर पे हानि हुई, सेना को इतनी ज्यादा चोटें पहुंची, तो उस समय हमारे पास ऐसा कोई रिजर्व फोर्स नहीं थी जिससे कि हम लोग अपनी कोई भी, जैसे हमारी सेना को जब चोट लगी तो उनको रिकवर कर सके, मेडिकली सुविधा दे सके। तो इस तरह की एक रिजर्व फोर्स की जरूरत थी। 1962 के लड़ाई के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात सोची कि हमें भी एक रिजर्व फोर्स ऐसी रखनी पड़ेगी जो कि पब्लिक के बीच रहे, और जब भी ऐसी कोई दोबारा नौबत आए किसी भी फोर्स के लिए तो वो एकदम एक्टिव हो जाए और वो काम करे। चाहे वो ऐसा जो सिविल डिफेंस है इसके लिए स्पेसिफिक कोई कैटेगरी नहीं रखेगी कि ये इस फोर्स के साथ काम करेगी, इस फोर्स कर। सिविल डिफेंस मल्टीटास्किंग है। वो पुलिस से लेकर के आर्मी तक, मेडिकल से लेकर के कोई हर फैसिलिटी में अपना सहयोग कर सकते हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस की जो कार्यशैली है या वर्किंग जो भी काम करने की क्षमता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर मल्टीटास्किंग है, वो सभी कार्य कर सकते हैं। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। कोई आपको कहता है कि तुम सिविल डिफेंस में हो, क्या हो, तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के पास जो कार्य करने की क्षमता वो किसी के पास नहीं। हम लोग मल्टीटास्किंग, जितने भी जवान है सभी मल्टीटास्किंग है। हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक फोर्स के रूप में नहीं रखा गया, हमें मल्टीटास्किंग रखा गया है। अगर किसी तरह की कभी फोर्स के बीच कभी किसी तरह की कोई ऐसी घटना हो जाती है, आपदा आ जाती है, तो आपदा में हम लोग फायर के साथ भी काम करते हैं, रेस्क्यू के साथ भी काम करते हैं, मेडिकल के साथ भी काम करते हैं। तो हर तरह के हम लोग सिचुएशन में काम करते हैं। तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इसलिए ट्रेंड किया गया था कि किसी भी समय किसी तरह कोई आपदा अगर आती है तो वो वॉलंटियर्स को एक्टिव किया जाए, क्योंकि उनको पहले से ट्रेनिंग देके रखा जाएगा। तो उस समय आपदा के समय में सिर्फ और सिर्फ उन्हें बुलाना होगा और वो अपना कार्य कर देंगे। सेम इसी तरह वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता था। और 1968 में इसकी प्रॉपर, इसके लिए जो इसके रूल्स वगैरह, कितने वार्डन होने चाहिए, कि जो उसके कार्य करने की प्रॉपर इसके संविधान में इसका सारा कुछ लिख दिया गया कि इसके इतने वॉलंटियर होने चाहिए, इतने वार्डन होने चाहिए, इतने लेडी वार्डन होने चाहिए, ये पोस्ट होनी चाहिए। ये 1968 में बना, ये प्रॉपर इसके 1962 के बाद इसके बारे में सोचा गया और 1968 में इसको बना दिया गया, जिसका स्थापना दिवस रखा गया 6 दिसंबर। आप सभी को पता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, 6 दिसंबर को स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 1968 एक्ट इसलिए कहा जाता है कि 1968 में ही ये बना था हमारा सिविल डिफेंस। इसका काम मेन यही था कि कभी भी किसी तरह की कोई आपदा आ जाए, किसी तरह का भी, चाहे वो किसी हमारे पड़ोसी देश से लड़ाई हो जाए, कभी लड़ाई हो जाए, आपदा भी एक तरह से वॉर वाली लड़ाई हो गई, या किसी तरह की फायर की कोई प्रॉब्लम हो, या रेस्क्यू की हो, बाढ़ की हो, किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम हो, तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्स्ट्रा पावर रहेगी फोर्स के पास, जिसको पे भी नहीं करना पड़ेगा। पर जब आपदा आएगी तो वो पहले से ट्रेंड होंगे, उनको एक्टिव किया जाएगा, वो कार्य करेंगे और उनको उस समय पेमेंट किया जाएगा। अगर वो ऐसी ही फोर्स को बढ़ा देती तो उनको पूरे साल पेमेंट करनी पड़ती। पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेन करके पब्लिक के बीच छोड़ दिया जाता है। वो पब्लिक में ऐसे लोग होते हैं, उनको ट्रेन करके छोड़ दिया जाता है। वो पब्लिक में ही आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जीते, और जब किसी तरह की कोई आपदा आती है तो वो एक्टिव होके सहयोग करते हैं, चाहे कोई सा भी फोर्स हो उनके साथ। और देन कई बार उनको पे आउट दी जाती है, कई बार नहीं भी दी जाती है। तो सिविल डिफेंस का मेन कोई जॉब के रिगार्डिंग कोई फोर्स नहीं थी सिविल डिफेंस। अब इस बेस कोविड बेस हो सकता है कि जॉब बेस अब कर दिया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो खुद अपने मुंह से कहा कि हमने सिविल डिफेंस को जॉब माना हुआ है और जॉब दे रहे हैं हम सिविल डिफेंस में। दिल्ली गवर्नमेंट तो खुद अपने मुंह से ये बात बोल चुकी है, सिविल डिफेंस में हम जॉब दे रहे हैं, यानी कि वो जॉब मानती है सिविल डिफेंस को। पर इससे पहले आपको बता दो, सिविल डिफेंस जॉब नहीं थी, सिर्फ एक ऐसी फोर्स थी जो कि हमेशा आपदा के समय एक्टिव होकर लोगों के हेल्प करेगी। और वो किसी एक स्पेसिफिक नहीं, मल्टीटास्किंग। अगर किसी तरह का देखो, जैसे बताया, कोई सी प्रॉब्लम आती है तो उसमें हेल्प करने के लिए। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, सिविल डिफेंस जॉब के लिए नहीं थी। बाकी अगर इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, मैंने 1968 एक्ट की वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं एक यूआरएल का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप थोड़ा बहुत सिविल डिफेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके। तो आपको मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और इसके बारे में और स्पेसिफिक कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर दें, जिससे कि उनको भी इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि नागरिक सुरक्षा क्या है, क्या करती है और किस बेस पे करती है। तो जाने से पहले आप सभी को फिर से एक बार नागरिक सुरक्षा की स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और बात, अभी कुछ सालों से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का भी कहते हैं कि नागरिक सुरक्षा मनाते रहे, नए जवानों को पता नहीं होगा, पर आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को हर बार हमारा भी एक अपना स्पेसिफिक परेड होता था, स्पेसिफिक फंक्शन मनाया जाता, पर कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर से ये फंक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। 2020 और 21 दोनों में 2 सालों से ये मिस होता जा रहा है। पर 2019 में लास्ट टाइम ये हुआ था। इसमें सभी 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट से वॉलंटियर्स आते हैं, हमारी प्रॉपर परेड होती है। हमारे जो सिविल डिफेंस इंचार्ज दिल्ली के राहुल सुदन जी वो भी आते हैं, या जो भी उस समय करंट में इंचार्ज होते हैं वो आते हैं, सिविल डिफेंस को प्रॉपर परेड की सलामी लेते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ कोविड कारणों की वजह से 2 सालों से ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, पर इन फ्यूचर हम आशा करते हैं कि शायद अब 21 में तो नहीं हो पाए, पर 22 में फिर से हमारी पहले की तरह स्थापना दिवस का हम लोग सेलिब्रेट कर सके, परेड कर सके और बहुत सारी फंक्शन हम सेलिब्रेट कर सके। जय हिंद साथियों, फिर अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन का नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अभी तक वीडियो वॉच के दूसरों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके जाएं। जय हिंद। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें।